हालेलुया। जय मास की परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से हमें नया मौका दिया गया है। आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहते हैं। या पहला अध्याय 2 से लेकर 4 तक है। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गलती ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में मैं भी खूब मनन किया और प्रार्थना किया है। तभी मेरे समझ में आ गया, पूरे बाइबल में हर एक एक लाइन में, हर एक एक शब्द के बीच में एक चीज़ें पड़ा हुआ है। वो क्या है? धीरज। हम समझते हर काम तुरंत होते रहा, हम समझते बहुत आसानी से दूसरा काम सामने आ गया। लेकिन बाइबल को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे तो ज़रूर हमें हमारे समझ में आ जाता है, हर एक एक काम होने से पहले बहुत लंबा समय लोगों को धीरज धरे रहना पड़ा। उदाहरण के तौर पे यही है, जैसा मूसा को जंगली स्थान में 40 साल रहा। जंगली स्थान में 40 साल रहना किसके लिए भी आसान बात नहीं है। उसके बाद क्या होने वाला है ये भी पता नहीं, सिर्फ जीना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, सहन करना पड़ा। इसको हम क्या कहते हैं? धीरज कहते हैं। और बाइबल में हर परमेश्वर का व्यक्ति को ऐसा धीरज के समय जीना पड़ा। और आज के बाइबल इसके बारे में अच्छी तरह जवाब दे रहा है कि ये धीरजदार हमें पूरे और सिद्ध कर देते हैं और किसी बात की गलती ना होने देता है। इसलिए परमेश्वर अपना दास के जीवन में हमेशा ऐसा धीरज के समय होने देता है। कभी कभी कुछ लोग इस समय के बारे में गलत समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करता है। पहले ऐसा समय आएगा तो ऐसा सोचते हैं, क्या ये मेरी कोई गलती है? मैंने कोई गलती किया? क्या वजह है? किसी गलती के कारण ये समय मेरे सामने आ गया, ऐसा समझता है। दूसरा लोग ऐसा समझता है, ये बहुत व्यर्थ समय है, ये कोई वैल्यू वाला समय नहीं है, किस काम के योग्य वाला समय नहीं है, ऐसा समझते हैं। तीसरा यही है कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर इस समय मेरे साथ नहीं है, इसलिए ऐसा समय मेरे सामने आ गया। लेकिन ये सच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत गलत समझ लिया। ये बिल्कुल परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर इस समय को हमारे जीवन के लिए बहुत कीमती काम समझते हुए हमारे बीच में धार देता है, ताकि क्या हो जाता है, हम पूरे हो जाए, हम सिद्ध हो जाए और किसी बात की कमी ना रहे। अभी देखो, इस वचन को जो लिख दिया याकूब वही था यरूशलेम चर्च का मेन लीडर, मेन अगुआ था। उन्होंने अपने आंखों से देखा रोम बादशाह के द्वारा कितना सताव आ गया, बहुत परेशानी यहूदियों के बीच में, खासकर मसीही लोगों के ऊपर बहुत सख्त सताव आए थे। तो उस सताव के बारे में लोग क्या कहना चाहते थे? ये परमेश्वर कहाँ है? क्यों हमें ऐसा हालत में छोड़ दिया? ऐसा परेशानी क्यों होने दिया? लेकिन याकूब का जवाब यही है, अरे भाइयों, आनंदित हो जाओ, ये धीरज उत्पन्न करेगा और ये धीरज हमें पूरे और सिद्ध कर देगा। तो इसके बाद ये धीरज परमेश्वर की ओर से हमें बहुत बड़ा फल दिला देगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, धीरज धरे रहना ही विश्वास है। कौन धीरज धरे रहेगा? जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो धीरज धरे रहते हैं। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर पे सच्चा विश्वास नहीं करेंगे तो धीरज धरे रहना नामुमकिन है। वो बीच में छोड़ देता है, मना कर देता है और गाली दे देंगे और हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन जो परमेश्वर पे विश्वास करते कभी छोड़ता नहीं है। जैसा कौन है? अब्राहम।
अब्राहम ने 75 साल की उम्र में ये वायदा दिया गया कि तुम्हारा पेट से तुम्हारा बच्चे उत्पन्न होगा। फिर भी जब उसका सागे बेटा इसहाक को कब मिल गया? 25 साल के बाद। तो 25 साल तक अब्राहम को इंतजार करना पड़ा, दिराज दरे रहना पड़ा। तो 25 साल कहने में बहुत आसान है, लेकिन इतना समय कौन इंतजार कर सकता है? अब्राहम जैसा विश्वास किसके पास होगा? ये बिल्कुल विश्वास से संबंधित है। जितना आपके विश्वास मजबूत हो उतना आप दिराज दरे रहेंगे। दूसरा, जितना आप इस समय को खुशी से मनाएंगे तो परमेश्वर के सामने वो जल्दी आ जाता है। मतलब यही है, दुनिया की ये गाड़ी है, ऐसा हर एक एक मिनट के हिसाब से आगे बढ़ जाता है। लेकिन काइरोस जो कहला जाता है परमेश्वर के सामने है, वो हमारे समय से अलग है। जितना हम दिराज दरे रहेंगे, इस बातें को खुशी मनाएंगे, उतना ये समय ये गाड़ी तेज से चलते हैं और वो परमेश्वर के सामने जल्दी हमारे सामने आ जाता है। इसलिए अगर अभी आप इस परीक्षा के समय को जल्दी पार करना चाहेंगे तो खुशी से दिराज दरे रहो, तो ये समय छोटा किया जाएगा और इसका समाप्त जल्दी हो जाएगा। और तीसरी बात यह है, मेरा समझ में आ गया, इस दुनिया में जितना हम दिराज दरे रहेंगे तो उतना परमेश्वर के राज्य में प्रतिफल हमें दिया जाएगा। हम किस काम के विषय में परमेश्वर से प्रतिफल पाने के लिए उम्मीद रख सकते हैं? मैंने सोचा कि ओ परमेश्वर, मैंने इतना बड़ा काम किया, इतना लोगों को सुनाया, इतना मैंने वो जगह जगह में बिल्डिंग बनवाया, लेकिन परमेश्वर उस चीज़ को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। बल्कि परमेश्वर उस चीज़ को देखते हैं, तुम मेरे सामने मुझ पे भरोसा करने के कारण, विश्वास करने के कारण कितना वफादारी से दिराज दरे रहा। मैं उस समय को गिनता हूँ और जितना वो दिराज दरे रहने का समय मुझे दिखता है उतना तुम्हें प्रतिफल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग बहुत गलत समझते हैं कि कुछ पाने से, कुछ बनवाना से, कुछ खड़ा करने से परमेश्वर हमें इनाम देगा। नहीं, अभी जो समय आप बिता रहे हैं, जो कठिन समय, सुख समय, जो आपको कोई मजा नहीं आता, जो समय अभी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, ये समय आपके लिए प्रतिफल का कारण बन जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है हमें दिराज दरे रहना चाहिए। और ये इस समय के द्वारा कुल मिला के हमें क्या फल मिल जाता है? हम सिद्ध हो जाता है, किस बात की गति हमें नहीं रहेगा। इसके द्वारा हम सिद्ध हो जाएगा, परमेश्वर के काम के योग्य बन जाएगा। चाहे मैं जानता कुछ लोग बीमार पड़ा हुआ है, कुछ लोग परेशानी में पड़ा हुआ है, कुछ लोग कहने से जो मुश्किल होता है ऐसा परेशानी में जी रहे हैं। उन सभी के लिए आप पहले प्रभु में आ जाओ, प्रभु में बने रहो और प्रभु में दिराज दरे रहो, तो ये समय परमेश्वर को गिना जाएगा। परमेश्वर आपके ये कठिन समय को व्यर्थ ना होने देगा। सब देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं इस बात को लेकर समाप्त करना चाहता हूँ। पूरे बाइबल में जितने लोग परमेश्वर से पाए हैं वो सभी लोग दिराज दरे रहने वाले थे। तो आज भी वही परमेश्वर से पाएंगे जो खुशी से हर परेशानी में, हर परीक्षाओं में दिराज दरे रहे, तो वो परमेश्वर से बहुत कुछ पाएंगे। जय मसीह की।